बलात्कारी को फांसी की सजा दो। और भगवानपुर में कल जो अति पिछड़ा समाज के बेटा को फांसी पर लटका दिया ट्रेन में बांधकर, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि आगे चलिए। अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, अति पिछड़ा दलित समाज जिंदाबाद, अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, अम्बेडकर जी जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, FIR किया। इसके बाद हम अध्यक्ष जी से कार्यक्रम करेंगे, वहाँ के लिए भी आप लोग का आमंत्रण करेंगे। नहीं, कल बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने किसी के घर में किसी ने तकलीफ दिया। हम लोग अति पिछड़ा समाज के लोग पूजा कुमारी और काजल कुमारी के साथ जो बारी बारी से बलात्कार हुआ और वैशाली सिविल सर्जन और वैशाली पुलिस मिलकर उस केस को रफा दफा कर दिया। बलात्कारी को सजा नहीं मिल पा रहा है, उसके खिलाफ और 18 OP प्रभारी जो बलराम महतो को निर्ममतापूर्वक बेरहमी से जो पिटाई किया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग जिला प्रशासन के यहाँ अति पिछड़ा आक्रोश मार्च निकालेंगे। आज वैशाली के अति पिछड़ा समाज, खासकर बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, उसकी बड़ी जीत हुई है। वैशाली SP ने कटहरा OP को बर्खास्त कर दिया, बस सस्पेंड कर दिया। तो ये अति पिछड़ा समाज के लिए एक बड़ी जीत है। हम लोगों ने अति पिछड़ा के ताकत को आज एहसास करा दिया है वैशाली को। इतनी बड़ी आबादी है और हमारे समाज में कोई हाथ दिखाएगा, उंगली दिखाएगा तो हमारा समाज जो है उसको उंगली तोड़ देंगे। और जहाँ बात पूजा का, उसका न्याय नहीं मिलता है, आगे भी हम लोग जो है ना योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है, बलात्कारी को फांसी नहीं होती है, सजा नहीं होती है, तब तक हम पिछड़ा समाज जो है इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दोषी का पता चल पाया है कुछ कि नहीं? दोषी के नाम पर FIR है, नामजद FIR है, FIR है। दिन दहाड़े दिन में उसके चचेरे भाई के सामने उसको बलात्कार किया रहा है। गांव के ही पड़ोसी है जो उसको बलात्कार किया है, उसको एक लड़की ही उसका जानता है कौन कौन लोग हैं, उसने ही FIR किया है, उसने ही नाम बताया है पुलिस को। पुलिस जो है उस केस को रफा दफा कर दिया। अति पिछड़ा को न्याय नहीं मिलता, अति पिछड़ा को कोई न्याय देने वाला भी नहीं है बिहार में। इसका कोई नेता नहीं है। कर्पूरी ठाकुर नेता हुए, उसके बाद कोई नेता नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि ये तो हमारी युवा बहनों को बलात्कार कर देता है, हमारे लोगों को मारपीट किया जा रहा है, जमीन तक कब्जा कर लिया जाता है, उसको जो है जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग इतनी पार्टी है, सारा पार्टी अति पिछड़ा के वोट से बनता है। इसके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होता है, अभी देखे होंगे अति पिछड़ा को रिजर्वेशन समाप्त कर दिया हाईकोर्ट पटना। तो हम लोग उसके खिलाफ और आंदोलन हाजीपुर में किए। 6.5 करोड़ आबादी है अति पिछड़ा समाज का। हम उसका रिजर्वेशन बचाने में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा कामयाब हुआ। आगे हम लोग को 40% जो अति पिछड़ा उसको गोलबंद करना है और जो 20% दलित है उसको गोलबंद करके बिहार में सरकार बनाना है। जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक जो छिटपुट जो घटना घट रही है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से भी नहीं रुकेगा। जिस दिन अति पिछड़ा का बेटा बिहार के गद्दी पर बैठेगा, किसी का औकात नहीं है कि अति पिछड़ा के माँ बहन को कोई छू देगा, कोई गलत निगाह से देखेगा। इसलिए हम लोग की संख्या है और संख्या हमारा है, सरकार कोई और चला रहा है। जिसकी संख्या होगी, अम्बेडकर जी ने हम लोग का अधिकार दिया,
लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार है। सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा समाज की संख्या है, दलित समाज की संख्या है। हम लोग अगर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं फिर बाकी की जरूरत नहीं है। हम लोग बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और जो हमारा समाज गरीब गुरबा है उसके तकदीर और उसके तस्वीर बदलने के लिए हम लोग वहाँ से योजना बनाएंगे और उस योजना का लाभ हमारे गरीब गुरबा भाई को मिलेगा। इसके लिए कोई चिंता तो कर नहीं रहा है। आज़ादी के 78 साल हो गए, 78 साल में भी अभी तक हमारे लोग 5 किलो अनाज पर भीख पर जिंदा है। आज सरकार चाहती है कमज़ोर करना कि ताकि कमज़ोर रहेगा तो हम अनाज देंगे और उसके नाम पर उससे हम वोट लेंगे। अब हमारे समाज को अनाज नहीं चाहिए। हम लोग सरकार जो हम लोग भीख मांगते हैं किसी दूसरे दल में, किसी पार्टी में कि भाई हमारी संख्या इतना है, हमको टिकट दीजिए। अब हम लोग 40% इकट्ठा करके अब हम लोग टिकट बांटने वाले हैं, टिकट मांगने वाले नहीं है। हम लोग जो है बड़ा समाज है, मजबूत समाज है, संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा संख्या वाला टिकट बांटेंगे। कम संख्या 2% 3% वाला। इस आक्रोश मार्च क्या मांग लेकर के कर रहे हैं आप? ये है कि जो पूजा को जो बलात्कार हुआ उसको पुनः मेडिकल कराया जाए। मेडिकल होगा तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके साथ बलात्कार हुआ। कितना दिन हो गया है घटना का? घटना का 2-2.5 महीना हो गया। 48 घंटा तक ही उसका रिपोर्ट आता है, उसका मेडिकल कराने का कोई फायदा नहीं है। मेडिकल हुआ है, मेडिकल हुई है और उसमें पैसा लेके डॉक्टर ने उसको रेप हिप्नोसिस कर दिया, जबकि बलात्कार बारी बारी से हुआ है। अरे हम आई विटनेस है, आंखों देखी है, सब लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने देखा है। पुलिस प्रशासन जिला सब जानता है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और चंद लोग मिलकर इस केस को रफा दफा कर दिया। आज भी मेडिकल होगा। कुमारी लड़की है, कुमारी लड़की के साथ सेक्सुअल संबंध हुआ कि नहीं हुआ वो तो आज भी जानकारी होगा, आज भी पता चल जाएगा मेडिकल कराने से। पुनः मेडिकल कराया जा सकता है। अगर सरकार चाहे, जिलाधिकारी चाहे तो उस लड़की का पुनः मेडिकल होगा और फिर मेडिकल के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुनः केस भी, जो केस फाइनल हो जाता है, चार्जशीट फाइनल हो जाता है, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उसको एक केस को पुनः खोल कर उस केस का अनुधान कर सकता है। करने के बाद उसको दोषी ठहरा के उसको सजा दिलवा सकती है। ऐसा संविधान में प्रावधान है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, उसको सजा दिलाया जा सकता है। क्योंकि कमज़ोर लोग हैं तो कमज़ोर को कौन बात सुनता है? सब दिन तो यही होता है कि मजबूत का सब बात सुनता है। लेकिन आज हम लोग एहसास करा दिए कि हम लोग कमज़ोर अति पिछड़ा समाज नहीं है। हमारे माँ बेटियों पर अगर इस तरह के अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है तो अति पिछड़ा समाज चुप बैठने का काम नहीं करेगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हम लोग महीनों महीनों के लिए कार्यक्रम कर सकते हैं। ये समाज अब पहला वाली बात नहीं है, अब समाज बात समझ रही है। सब लोग, सारे नेता जो है हम लोग को ठगा है। अब हम लोग को सब पर से मन भर गया है, सबको आजमा लिए, परख लिए है। सबका भरोसा जो है, हम लोग भरोसा सबका उठ गया है। अब हम लोग अपना संगठन को अपने मजबूत करेंगे और बिहार में इस ताकत के साथ सरकार बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार चुनाव भी लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो महामोर्चा है वो महामोर्चा इस बार 25 के चुनाव लड़ेगी सभी विधानसभा में।